तीसरा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज करेंगे बिहार के आरा की बात। दरअसल कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी, लेकिन जो आरा के सदर अस्पताल से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करती हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से मरीज के लिए बेड की सुविधा नहीं है, मरीज फर्श पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, फर्श पर ही मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, और ये तस्वीर तो हैरान करने वाली है, पेड़ के नीचे मरीज का इलाज किया जा रहा है, तो तस्वीरें कहीं ना कहीं भयावह हैं, हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। और यहां पर देखिए आप एक और तस्वीर जहां पर मरीज फर्श पर लेटा हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि आरा का सदर अस्पताल कई दिनों से सुर्खियों में है। पिछले कई दिनों से सदर अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दर्दनाक हैं। आईएसओ की मानक उपाधि से नवाजा जाने वाला बिहार का पहला आईएसओ अस्पताल कोई और नहीं बल्कि पटना मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर दूर भोजपुर जिला के आरा में स्थित यही अस्पताल है। कहने को तो ये आईएसओ सर्टिफाइड है, मगर इसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और ना ही इसमें किसी भी प्रकार की जांच की व्यवस्था है, जो कई सवालों को खड़ा कर रही है। तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। आलम अव्यवस्था का किस तरह से है वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है और मरीज जमीन पर अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं। सदर अस्पताल में जहां उपचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहीं मरीजों के लिए बेड भी प्रचुर मात्रा में नहीं है। आलम यह है कि इमरजेंसी को जिस जगह पर चिकित्सक द्वारा इलाज किया जाता है, ऑपरेशन करने वाली जगह पर भी मरीज जमीन पर सोकर अपना इलाज करा रहे हैं या फिर पेड़ के नीचे जमीन पर ही ऑक्सीजन मास्क लगाकर अपना इलाज कराने को मजबूर ये मरीज नजर आ रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपनी पीठ खूब थपथपाते हुए नजर आते हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होने की बात भी की जाती है, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर है, तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की तस्वीरें इस अस्पताल से सामने आ रही हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना मरीज हैं उनके लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जब व्यवस्था इस तरह की होगी तो भला इन अस्पतालों का रुख कौन करेगा। जो लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि सदर अस्पताल में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, आखिर उन लोगों को बेहतर सुविधाएं कैसे मिलेंगी। सिचुएशन ये है कि कोरोना का जो प्रकोप है वो समय समय पे बढ़ते जा रहा है। तो इमरजेंसी में हमारे पास हाउसफुल बेड चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ इमरजेंसी में एक्सीडेंटल पेशेंट आ रहा है, पॉइजनिंग पेशेंट आ रहा है, साथ साथ कोरोना का भी पेशेंट आ रहा है। तो लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। तो बेड नहीं रहने की स्थिति में हम उसका ट्रीटमेंट बाधित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए असामान्य परिस्थिति में उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब वो सामान्य पेशेंट हो जाएगा तो उसको वार्ड में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। सिचुएशन ये है कि कोरोना का जो अस्पताल में अव्यवस्था का अंबार आप लोगों ने देख लिया, लेकिन जो लोग अब बिहार लौट रहे हैं, क्या उनके लिए समुचित व्यवस्था की गई है? क्योंकि जैसे ही दिल्ली जैसे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार वापस लौटने लगे हैं। आरा में भी बाहरी राज्यों से अब लोगों का घर वापस आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरह से भोजपुर जिले में बाहर से कोरोना की बैकडोर एंट्री हो रही है। यह तस्वीर है बिहार के आरा रेलवे जंक्शन की, जहां दूर दराज से आ रहे यात्री कोरोना जान से बचने के लिए भाग रहे हैं। भोजपुर जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए अनेक कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आरा रेलवे जंक्शन पर ही यात्रियों को रोकने में पूरी तरह से प्रशासन असफल नजर आ रहा है। आरा रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की जांच के लिए व्यवस्था तो की गई है, लेकिन कोरोना की जांच भी नहीं हो रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, रेलवे जंक्शन पर टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं महामारी का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे में कैसे इस महामारी पर ब्रेक लगेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है।
अभी जिस तरह से आपने तस्वीर में देखा कि आरआर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे बाहर से जो लोग काम करने के लिए बाहर गए थे वो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। वही भोजपुर जिला प्रशासन द्वारा आरआर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे कोरोना जांच का व्यवस्था किया गया है। हालांकि आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कई यात्री इस जांच से भागने के लिए कोई पीछे वाली रास्ते से भाग रहा है, कोई ट्रैक पार करके चला जा रहा है। तो इस सभी चीजों को लेकर जिला प्रशासन को चाहिए कि वो कड़ी रुख अख्तियार करे और स्टेशन के निकासी के हर कोने पर या तो निकासी को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए या फिर निकासी के हर कोने पर कोरोना जांच की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि जितने भी बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी समुचित जांच हो सके और जिले में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है लगातार उस पर कंट्रोल किया जा सके। हालांकि इस विषय में हम लोगों ने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो सभी अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें कोरोना के विषय पे हम बाइट नहीं दे सकते हैं। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं जिशान अली, एबी स्टार न्यूज आरा। अभी जिस तरह से अस्पतालों में इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है, कभी पेड़ के नीचे मरीज का इलाज किया जा रहा है तो कहीं फर्श पर लेटकर मरीज का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो यात्री बाहरी राज्यों से आरा पहुंच रहे हैं उनका रेलवे जंक्शन पर टेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोरोना पर ब्रेक कैसे लगेगा, कोरोना की चेन जो प्रसार कोरोना का हो रहा है उस पर रोक कैसे लगेगी। बड़ी खबरें फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।